प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। आज बहुत लोग किसी ना किसी अटैक के नीचे आकर, परेशानी के नीचे आकर के परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं। लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसे सुरक्षा कवच बता रहा हूँ जो पवित्र आत्मा ने आपके लिए दिए हैं, आपके लिए बताए हैं, आपके लिए लागू किए हैं। आपको उन सुरक्षा कवच को पकड़ कर रखना है, अपने नियमित रूप से अपने एक तरह के हथियार को चलाते रहना है। परमेश्वर का वचन तो बताता है भजन संहिता 128 में, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। मैं आज आपको 3 तरह के लोक बता रहा हूँ जो आपको लागू करना है और स्वर्गीय आशीषों को पाना है। आज आप जहाँ देखो जेलसी काम कर रही है, जलन काम कर रही है, और कब किसके मन में जलन आ जाती है पता भी नहीं लगता। लेकिन वो जलन भी अगर होगी, अगर आप तीनों तरह के लोक प्रतिदिन अपनी ज़िंदगी पर लगाते हैं तो कोई जलन आपको नहीं फूंक पाएगी, आपकी गाड़ी को, घर को, आपके बच्चों को, आपकी नौकरी को टच नहीं कर पाएगी। जब हम भजन संहिता 125 को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्ग में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इज़राइल को शांति मिले। मैं आपको 3 तरह के लॉक्स की बात कर रहा हूँ जो आपकी लाइफ को, फैमिली को, बिजनेस को, नौकरी को सुरक्षित रखेंगे और आपको स्वर्ग तक ले जाएंगे। आप इस दुनिया में कितना खाते हैं, कमाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मरते समय अगर आप स्वर्ग नहीं गए तो सब बेकार हो जाता है। रोना और विलाप और दुख की तराई होता है। अगर आपने पाप करना छोड़ दिया है और पश्चाताप किया है तो परमेश्वर आपको एक अच्छे जीवन में ले जाएगा। आज आप जहाँ देखो वहाँ धोखाधड़ी, झूठ, कपट, आदमी अपने ही काम में परफेक्ट होने के बाद कुछ ना कुछ बेईमाना कर लेता है। उसको पता है दिस इज़ माय पर्सनल, ये मेरा पर्सनल काम है, वो फिर भी उसके माध्यम से दूसरों को चीट कर लेता है। और वो डरता नहीं, ना खुद से, ना खुद की समस्याओं से, ना परमेश्वर से, ना मृत्यु से। और वो जब उसकी सज़ा, उसका दंड आता है, फिर वो, उसका परिवार सब बिखर जाता है। हर चीज़ की कीमत है तो बुरे कर्म की भी कीमत है। आज हम 3 तरह के लॉक्स की बात कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ध्यान से सुनो। पहला लोक, आप प्रार्थना ज़रूर करें। दूसरा लोक, आप वचन डेली पढ़ें। तीसरा लोक, आप स्तुति आराधना करें। वचन बताता प्रेरितों के काम 16 अध्याय के पौलुस, सीलास ये सब जा रहे थे प्रचार करने। किसी कारण इनको जेल में डाल दिया। जेल में थे तो हाथ बंधे थे, पांव बंधे थे, और यहाँ तक कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सब लोग उनको देख देख कर जा रहे थे। समय नहीं मिला किस समय प्रार्थना करें, किस समय वचन पढ़ें, किस समय स्तुति करें। रात के ठीक 12-1 बजे के मध्य उनको स्तुति करने का समय मिला। वो प्रभु की स्तुति करने लगे, गीत गाने लगे, और वो शत्रुओं की जेल हिल गई और वो फट गई और सब उल्टा हो गया, चमत्कार हो गया। आज मैं आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ,
आपकी ज़िंदगी में प्रभु ज़रूर चमत्कार करेगा। जब एक आदमी, गरीब आदमी रिक्शा लेकर जा रहा है जलती हुई धूप में, या कोई भाई बहन खेत में काम कर रहा है जलती हुई धूप में, या कोई बहन या कोई भाई बेचारा टेबल पर है या फिर बिस्तर पर है, या कैंसर है, या बच्चे नहीं हो रहे, उसका दर्द, उसकी जलन, उसकी परेशानी उसको ही पता है। लेकिन आज प्रभु हम सबसे प्यार करता है। अगर हम नरम होकर कहेंगे कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर, तो वो स्वर्ग से दया करेगा। भजन 23 में वो बहुत नरमता से दया की प्रार्थना करता है। वो कहता है भजन संहिता 123 में, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनियों के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक हम पर अनुग्रह न हो। हम पर अनुग्रह कर हे परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जी सुखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत भर गया है। वो राजा होकर ऐसे प्रार्थना करता है। माय डियर फैमिली, आप 1 सुन रहे, 2 सुन रहे, 10 सुन रहे, आपको अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है। मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर चमत्कार करेंगे। आपके घराने में, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चमत्कार होगा ही होगा। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।